औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपने क़यामत और कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में तो सुन रखा होगा। उलमा इकराम की अक्सरियत के मुताबिक क़यामत की बेशतर निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं, जिनमें बेहयाई का फ़रोग़, ऊँची ऊँची इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस करना और टेक्नोलॉजी का राज भी शामिल है, और इन जैसी और भी बेशुमार निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी ये भी है कि कोई बदबख्त शख्स खाना काबा पर हमला करेगा और अल्लाह ताला की इस निशानी को शहीद कर देगा। इस निशानी का जिक्र हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से आसानी से मिलता है। आज की इस वीडियो में हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताएंगे कि काबतुल्लाह को शहीद करने वाला शख्स कौन होगा और किस नस्ल से होगा, और उस बदबख्त आदमी का साथ कौन कौन देगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बेशक काबतुल्लाह बेशुमार फजीलतों का मालिक है। जब तक ये कायम है, दुनिया बाकी है। जब इसको शहीद कर दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्ब क़यामत में एक बदबख्श हबशी खाना काबा को शहीद करेगा, जिसके फ़ौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। खाना काबा को आखिरी ज़माने में 2 छोटी पिंडलियों वाला काला हबशी शख्स शहीद करेगा। वो खाना काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके गिलाफ को उतार देगा और इसके तमाम ज़ेवरात को लूट लेगा। इस वाक़े का जिक्र हमें बहुत सी अहादीस से मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक कि वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के ख़जानों को सिवाय उस हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को शहीद कर देगा, जबकि बुखारी शरीफ में भी ये दर्ज है कि गोया मैं इसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का मजीद हुलिया बताते हुए फरमाया कि इसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे एक जगह से हटे हुए हैं। मजीद ये फरमाया कि ये शख्स फावड़े से खाना काबा को शहीद करेगा। आपको बताते चलें कि फावड़ा लोहे का एक ऐसा आला है जो कि ज़राअत में इस्तेमाल होता है। लोहे के इसी आले से पत्थरों में भी खुदाई की जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिनसे मुराद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, इनकी हजर अस्वद और मुकामे इब्राहीम के दरमियान बैयत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो कि काबतुल्लाह को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका ख़जाना भी निकाल कर ले जाएंगे। नाज़रीन, इस हदीस को समझने के लिए हमें कुछ तारीख से शवाहिद मिलते हैं कि वाक़या असहाब फील के ज़माने में मक्का वाले काफिर तो थे, मगर बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं होने देते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अब्रिहा और इसके लश्कर से बचा लिया। जहाँ तक उस हबशी यानी 2 छोटी पिंडलियों वाले हबशी का मामला है, तो वो खाना काबा को शहीद करने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मुकामी लोग भी खाना काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी मदद से हाथ खींच लेगा। नाज़रीन, यह हदीस मुबारका इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हालात का इल्म अता फरमा दिया था, और बेशक इन पर यह अल्लाह की ख़ास रहमत है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं। वो उलूम जिनका अदराक हमारा छोटा सा जहन कभी नहीं कर सकता। जो ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया वो होकर ही रहेगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरत नजम आयत 3 और 4 में अल्लाह ताला का फरमान है, और वो कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। ख़वातीन हज़रात, यकीनन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी इल्म का कभी भी अहाता नहीं कर सकते, तो सोचिए ज़रा उस खालिक़ कायनात के इल्म की वुसअतों का क्या आलम होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के बयानात के साथ साथ
आइंदा पेश आने वाले वाक़यात का भी कसरत से बताया है और इन वाक़यात में बेशतर पूरे हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तारीख़ में इससे पहले भी काबा पर हमले की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से काबतुल्लाह महफूज रहा और हमला करने वाले तबाह बर्बाद हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा को शहीद करने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये इल्म हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को शहीद करने के लिए हाथियों की एक बड़ी फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने आया है तो इसने आपको अपने खैमे में बुला लिया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर आने की वजह दरियाफ्त की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को शहीद करने आया था, आपने इस बारे में तो गुफ्तगू ही नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन पर इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दे दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये फरमाकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने इताअत शुआरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को खाना काबा को शहीद करने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मखमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बहुत मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चूंच और पंजों में 3-3 कंकरें थीं, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अब्रहा की फ़ौजों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन अब्रहा के लश्कर और इसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। इस तरह ये सब हलाको बर्बाद हो गए और इनके जिस्मों की बोटियाँ टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह फील में अल्लाह ताला इस वाक़े का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में नहीं डाला और उन पर परिंदों की टोलियां भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला।
नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के बाद लोग इस कदर खौफ में मुब्तला हो गए कि कोई भी शख्स बुरी नज़र से काबतुल्लाह की तरफ देखने से भी कतराता था। बेशक अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करने वाला है और यकीनन कुर्ब क़यामत के नज़दीक काबा पर हमला करने वाला हबशी भी अपने दर्दनाक अंजाम को पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।